हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बाल के झड़ने के कारण। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने हेडलाइन पर लिखा हुआ है हेयर फॉल रीजन, और दूसरा हेडलाइन है माय हेयर फॉल जर्नी। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ बाल कब से झड़ने स्टार्ट हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल के झड़ने के कारण। यह एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन अगर इस टॉपिक में चर्चा करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस बड़े टॉपिक को मैं आज आपको छोटा करके बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफ के फॉल। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने हेडलाइन पर लिखा हुआ है हेयर फॉल रीजन, बाल के झड़ने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला रीजन है हेयर फॉल ड्यू टू जेनेटिक। बाल के झड़ने के मूल कारणों में से एक जेनेटिक और हेरिडिटी है। यह एक नेचुरल कंडीशन है जहां बालों का झड़ना आपके जेनेटिक यानी आपके दादा से लेकर आपके फादर के बाल झड़ चुके, तो आपका भी बाल। दूसरे नंबर में है लैक ऑफ विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स। विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स हमारे डेली डाइट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन प्रोटीन और मिनरल जो बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्हीं फंक्शन में एक आपके बालों के ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके से ये हेल्प करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन प्रोटीन और मिनरल्स की कमी होगी तो आपके बाल झड़ने का रीजन बन सकता है। तीसरे नंबर पे है आपका ड्यू टू वेट लॉस। कैलोरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि सेल को अपने इंपॉर्टेंट वर्क को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। अगर आप अपना वेट लॉस के लिए डाइट नहीं लेते हो तो आपके सेल्स को सही से काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिले, और जिससे आपके बाल झड़ने शुरू हो। चौथे नंबर में है आपका ओवर हेयर स्टाइलिंग। अपने बालों को स्टाइल करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स और टेक्निक का यूज करते हैं वो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे डैमेज बाल ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और आसानी से टूटने का खतरा होता है। तो ऐसे हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक आते हैं। उनमें से एक है आपका हेयर जेल एंड हेयर स्प्रे। हेयर जेल एंड हेयर स्प्रे के ज़्यादा यूज करने से आपके बाल रूखे हो सकते हैं, कमज़ोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्लैट आयरन एंड हेयर ड्रायर। जब आप फ्लैट आयरन एंड हेयर ड्रायर्स का यूज करते हैं तो हीट को मीडियम या लेस पर एडजस्ट करें। बहुत अधिक हीट आपके बालों को डैमेज कर सकते और कमजोर कर सकते। और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल टेक्निक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पर्म्स, कलर ट्रीटमेंट्स, रिलैक्सर्स, कंडीशनर्स, रीबाउंडिंग, स्मूथिंग, केराटिन। अगर ये सब टेक्निक आप अगर सैलून में जाकर बार बार अगर आप करवाते हो तो आपको बाल बहुत कमजोर हो जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से आपके बाल झड़। उसके बाद पांचवें नंबर में आपका वेराइटी ऑफ सॉप, शैम्पू एंड ऑयल। इसमें क्या होता है कि अगर आप तरह तरह के साबुन, शैम्पू या ऑयल अपने हेयर पे यूज करते हो तो आपके बाल को ये बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई दूसरे प्रोडक्ट का साबुन, शैम्पू या ऑयल यूज कर रहे हो, फिर ये जब खत्म हो जाता है तो फिर आप कोई दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट, है ना, सॉप, शैम्पू या ऑयल का आप यूज करना स्टार्ट करते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सॉप, शैम्पू या ऑयल को अगर आप लगातार चेंज करते रहोगे, एक प्रोडक्ट पे अगर आप टिके हुए नहीं रहोगे, तो इससे आपके बाल को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बाल आपके कमजोर हो जाते हैं और झड़। छठे नंबर में है मेडिकेशन। आपका दवा से रिलेटेड है। अगर आप अपने बचपन में से लेकर जवानी तक अगर आप दवा का बहुत ज्यादा यूज किए हो, यानी आप बहुत ज्यादा बीमार पड़े हो और बहुत ज्यादा दवा का यूज किए हो, तो दवा का भी एक अपना साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। कुछ प्रकार की दवाएं हमारे बॉडी के काम करने के तरीके में हेर फेर कर सकती है। ऐसी दवाएं बालों के झड़ने और बालों के पतले होने के मुख्य कारणों में से एक है। दवाएं जो बालों के झड़ने का कारण बन सकती है उनमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी क्लोथिंग दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, बर्थ कंट्रोलिंग दवाएं, और भी बहुत सारी दवाएं। इसके बाद सातवें नंबर में आपका आता है हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम एंड एज। आपके बॉडी में बहुत सारे थायराइड ग्लैंड होते हैं, उनमें से एक अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस पैदा कर सकती है। आपके जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं इस तरह के इम्बैलेंस होते रहते हैं जो आपके बालों को अफेक्ट कर सकते हैं। आठवें नंबर में है स्ट्रेस। आपको अलग अलग कारणों से स्ट्रेस हो सकता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या अदर काइंड स्ट्रेस हो सकता है। बुरी खबर यह है कि इन सभी प्रकार के स्ट्रेस बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। नंबर 9 में है पोल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। हवा में जहरीली गैस और डस्ट पार्टिकल्स बालों को अफेक्ट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन बालों के झड़ने का कारण भी बन सकता है। नंबर 10 में है डेंड्रफ। डेंड्रफ एक प्रकार का फंगस है जो हमारे सिर पर ग्रो करता है। इसकी वजह से खुजली होगी और बालों को लगातार खरोचने से बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचे, इससे बाल झड़ने लगेंगे। तो नंबर 11 में है डाइजेस्टिव सिस्टम। यह आपके लिवर से रिलेटेड रीजन है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आप कुछ भी अगर खाओगे तो आपका लिवर जो है वो अच्छे से पचा नहीं पाएगा। इसके वजह से आपको गैस का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम,
है ना, और भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके बाल कमजोर और आपके बाल झड़ सकते हैं। और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पहले से ही कोई बीमारी है तो इसके वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। नंबर 12 में है आपका डिहाइड्रेशन। यह पानी से रिलेटेड है। अगर आपके बॉडी में पानी का क्वांटिटी कम है तो आपके बाल में इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 13 में है बेड एक्टिविटी। नंबर 14 में है आपका डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। हेल्दी बालों के लिए आपको एक स्वस्थ बॉडी की जरूरत होती है, जिसका मतलब यह है कि सही खाना और सही न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपके बाल को मजबूत बनाने के लिए विटामिन 12, विटामिन एच, है ना, उसके बाद आपका मिनरल्स में आयरन, जिंक, सिलिका और उसके बाद प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में ये विटामिन, प्रोटीन आपको के बॉडी को, तो इसीलिए आपको सही खाना और न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही खाना और न्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन 12, है ना, विटामिन एच, उसके बाद मिनरल्स में आपका आयरन, जिंक, सिलिका, उसके बाद आपको प्रोटीन जो है आपको अच्छे क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर आप सही खाना नहीं खाते हो, जैसे आप मार्केट से जाकर आप बहुत ज़्यादा फूड खाते हो, जैसे फास्ट फूड हो गया, फ्राई फूड हो गया, है ना, डीप फ्राई फूड हो गया, ऑयली फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल जो है सही मात्रा में आपको बॉडी को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल को सही तरीके से विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स नहीं मिल पाता है और आपके बाल कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है हेयर फॉल जर्नी। तो ये मेरा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँ बाल कब से झड़ना स्टार्ट हुआ था। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। तो फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। बाय।